सेरोलॉजी, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी विषाणुओं, वायरस का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी वीडियो का अध्ययन। मेलेकोलॉजी, मलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, आइक्थायोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी सर्पों के आयरन। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी उदरों का अन्न। आनियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी बच्चा। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी गण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। सिट्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन। वेजिकल्चर, वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन 1। जंतु विज्ञान ज़ूलॉजी अध्ययन करता है। ए. जीवित व मृत जानवरों दोनों का। बी. जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। सी. केवल जीवित वनस्पति का। डी. केवल जीवित जानवरों का। यूपीपीसीएस प्री 1995। जंतु विज्ञान ज़ूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा, ब्रांच है, जिसके जनक फादर अरस्तु, एरिस्टोटल माने जाते हैं। क्वेश्चन 2। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ए. फ्रेनोलॉजी, बी. एग्रोस्टोलॉजी, सी. एंथोलॉजी, डी. पेलिनोलॉजी। झारखंड पीसीएस प्री 2003। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, अग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का। क्वेश्चन 3। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ए. इक्थियोलॉजी, बी. पैरासिटोलॉजी, सी. एंटोमोलॉजी, डी. मेलेकालॉजी। इक्थियोलॉजी, आइक्थायोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी, मलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों, शेल्स का अध्ययन। क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए. पारिस्थितिक विज्ञान, बी. आनुवंशिकी, सी. जनसांख्यिकी, डी. वायरस विज्ञान। यूपी जीआईसी 2017 यूपीपीसीएस प्री 1994। जनसांख्यिकी डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है।
इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन। क्वेश्चन 5, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ए इथनोलॉजी, बी इथोलॉजी, सी इथनोग्राफी, डी एथिक्स। RAS, RTS, प्री 1994। एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। एथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। एथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। क्वेश्चन 6, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए बायोनिक्स, बी बायोनोमिक्स, सी बायोनमी, डी बायोमेट्री। RAS, RTS, प्री 1994। क्वेश्चन 7, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ए जंतु जीवाश्म का, बी फफूंदी का, सी शैवाल का, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड PCS, प्री 2005। पैलियो वनस्पति या पैलियोबॉटनी पालाकोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन पालाकोबॉटनी कहा गया है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ए एपीकल्चर शहद की मक्खी, बी सेरीकल्चर सिल्कवार्म, सी पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, डी हॉर्टिकल्चर फूल। यूपी लोअर सब, प्री 2004। क्वेश्चन 10, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। ए मानव शरीर की संरचना से, बी शब्दकोश के संयोजन से, सी गुप्त लिखावट से, डी चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। झारखंड PCS, प्री 2003। क्वेश्चन 11, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ए सिल्क, बी केंचुए, सी शहद, डी अंगूर। UPPCS, मेंस 2003। क्वेश्चन 12, कीट संवर्धन क्या है? ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी कीटों को मारने का विज्ञान। 56-59 HBPSC, प्री 2015। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आत जाता है।
साद या दर्गी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। क्वेश्चन 13। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वम होता है। ए देप वर्ग, बी ब्रेड वम, सी सिला वर्ग, डी अर्थ वम, यूपीपीसीएस। मेंस 2005। वर्मी कंपोस्ट को वर्गीकल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं अर्थवर्म्स के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। क्वेश्चन 14। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए शिशु, बी महिलाएं, सी त्वचा की बीमारी, डी वृद्ध। एमपीपीसीएस प्री 1993। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन-कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन 15। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ए मेडल का नियम, बी डी एन ए संरचना, सी जैव विकास, डी आनुवंशिकता और विचरण। 53rd to 55th BPSC प्री 2011। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वशागति व विवरण वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 16। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। ए ऑन्कोलॉजी, बी जेरोंटोलॉजी, सी ऑर्निथोलॉजी, डी टेरेटोलॉजी। यूपी लोअर सब प्री 2008। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की किया है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके राहत पक्षियों का अध्ययन। क्वेश्चन 17। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ए वायुमंडल, बी मिट्टी, सी प्रदूषण, डी बीज। जूनियर ASRTS प्री 1999। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा मिट्टी निर्माण फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मुद्रा एक भौतिक घटक फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय वेदरिंग से निर्मित होती है। क्वेश्चन 18। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सेरोलॉजी, डी जियोलॉजी। यूपीपीसीएस प्री 1990। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों बोन्स का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। क्वेश्चन 20।
सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ए सर्पेटोलॉजी, बी हपेटोलॉजी, सी पोली, डी एवेथोलॉजी। उत्तराखंड PCS मेंस 2002 सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हपेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी, लिथायोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 21 निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ए फिजियोलॉजी, बी पैथोलॉजी, सी साइकोलॉजी, डी विहरियोलॉजी। उत्तराखंड उड ए LDA प्री 2007 फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बवेटेरियोलॉजी जॉन विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग विधा है। क्वेश्चन 22 हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, बी पादप में कलम लगाना, सी सब्जियों का अध्ययन, डी जल संरक्षण। UPPCS मेंस 2009 हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ये पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते।